8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जट। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत समग्र आकलन भाग 1। आज की क्लास में हम समग्र आकलन भाग 1 कॉल करेंगे, जो पेज नंबर 68 एवं 69 पर है। आइए शुरू करते हैं। समग्र आकलन भाग 1। इसमें पहला सवाल है, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए। यहाँ जो ये रिक्त स्थान है इनमें हमें आने वाली संख्याएं लिखनी है। पहला है इसमें 4989, 4991, 4994। तो यहाँ बीच में क्या आएगा, यहाँ 4990। तो हम लिखेंगे 4990, 4991, 4992, 4993, 4994। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इसमें लिखा। दूसरा सवाल है 6770, 6772, 6774। तो यहाँ बीच में इससे पहले क्या आएगा, 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774। तीसरा सवाल है इसमें 5438, 5437, 5433। तो विद्यार्थियों इसमें से एक एक कम पड़ रहा है। 5438, 5437, तो यहाँ आएगा 5436, 5435, 5434, 5433। ठीक है विद्यार्थियों, ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल है, मैं 4 अंक की एक संख्या हूँ जिसमें दहाई व सैकड़ा के स्थान पर 0 है, तो संख्या लिखिए। 4 अंकों की एक संख्या है जिसमें दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 है। तो विद्यार्थी देखिए 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ दहाई इकाई दहाई, दहाई पे भी 0 और सैकड़ा, इकाई दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे भी 0। अब हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, यानी यहाँ पर हजार के स्थान पर हम 1 से लगा करके 9 में से कोई सा भी अंक लिख देते हैं। जैसे मैंने 5 लिख दिया, तो हम कोई भी अंक यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें दिया हुआ नहीं। तो हम 1 से लगा करके 9 तक में से कोई सा भी अंक लिख सकते हैं। इसी प्रकार इकाई के स्थान पर हम 0 से 9 तक कोई भी अंक लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 4 लिख दूँ, संख्या बन गई 5004। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम इस प्रकार से इस संख्या को बना सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला सवाल। विद्यार्थियों सवाल नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखिए। ये जो संख्या दे रखी है हमें इस संख्या रेखा पर लिखना है। संख्या रेखा है 1700, 1710, तो यहाँ आएगा 1720, 1730, 1740, 1750,
1760, 1770, 1780। अब हमें 1715 को इस पे दर्शाना है, तो यहाँ इससे आगे 1710 से 11, 12, 13, 14, 15, यानी ये यहाँ पे आएगी 1715। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से 1704, ये 700, 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पर आएगा 1704। 1739, तो यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 40 में से एक कम, कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा 1739। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है 1760, 750 के बाद यहाँ 760, 1760। अगला है 1773, 60 के बाद यहाँ 70, 71, 72, 73, तो यहाँ आएगा 1773। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच बड़ा बराबर छोटा में से उचित चिन्ह लगाइए। हमें पहला सवाल है, इसमें छायांकित भाग की भिन्न क्या है। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 में से एक छायांकित, तो भिन्न बनेगी 1/4, और यहाँ 4 में से एक भाग छायांकित, भिन्न बनेगी 1/4। दोनों बराबर हैं, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसी में यहाँ तीसरा लिख दिया, जबकि यहाँ आप दूसरा कर दीजिए, इसे संशोधित कर दीजिए। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में से 1, 2, 3, 4, 5, तो 5/8। और यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में से 1, 2, 3 छायांकित, 3/8 भिन्न बनेगी। अब इनमें से ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न छोटी है, तब आपके यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो विद्यार्थियों, ये जो भिन्न दे रखी है इन्हें हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। पहला है 1/5, 5/5, 3/5। तो सबसे छोटी भिन्न है इनमें 1/5, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/5। इसके बाद में हम लिखेंगे 3/5, 3/5, और इसके बाद लिखेंगे 5/5, 5/5। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है दूसरा 3/4, 1/4, 2/4। सबसे छोटी भिन्न 1/4, हम ये लिखेंगे 1/4। इसके बाद 2/4, 2/4। सॉरी विद्यार्थियों, इसे आपसे कर दीजिए, 2/4 लिखना है, 2/4। 3/4, इसके बाद आएगा 3/4। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6। राम 1 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, तो वह 8 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा। तो विद्यार्थियों हम 32 का गुणा 8 से करेंगे। 32 गुणा 8, 8 का पारा 2 बार, 8 दूनी 16, 16 का 6, 8 से लगा 1, 8 तिया 24 और 1 25, कितना हो गया 256 पेज। ठीक है विद्यार्थियों, 8 घंटे में वह 256 पेज टाइप करेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। जोड़ कीजिए। इसमें पहली जोड़ है 734 में जोड़ना है 299, 4 में 9 जोड़ेंगे, 4 और 9 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 3 में 9 जोड़ेंगे, 9 और 3 12, और एक हासिल जोड़ेंगे 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, कितना आया 1033। अगली है 499 प्लस 399, 499 में हमें 399 जोड़ना है
9 में 9 जोड़ेंगे 9 और 9 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 और एक हासिल का 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, 4 में 3 जोड़ेंगे 4 और 3 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, कितना हुआ 898। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, घटाइए। हमें ये घटाव करनी है। पहली घटाव है 76 माइनस 24, 76 में से हमें 24 घटाना है। 6 में से हम 4 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, बचेगा 2, 7 में से 2 घटाएंगे बचेगा 5, कितना आया 52। चलिए अगली है 41 माइनस 28, 41 में से हमें 28 घटाना है। 1 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से हम 8 घटाएंगे बचेगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, कितना आया 13। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, हल कीजिए। पहला सवाल है 736 भाजक 4। 736 में हमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग हम 736 में देंगे। 4 का पहले 7 में देंगे, 4 एकम 4, 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा 3, ऊपर से उतारा 3, 33, 4 अट्ठा 32, 33 में से 32 घटाएंगे बचेगा 1, ऊपर से उतारेंगे 6, 4 चौके 16, 16 में 16 घटाएंगे 0, तो भागफल कितना आया 184। तो हम यहाँ लिखेंगे 184, भागफल शेषफल कितना आया 0। दूसरा भाग है 525 भाग 5। 525 में हमें 5 का भाग देना है। 5 का भाग हम 525 में देंगे। 5 एकम 5, 5 में से 5 घटाया 0, ऊपर से उतारा 2, भाग देंगे, भाग नहीं जाए, भाग टूटी 0, ऊपर से उतारेंगे अगला अंक 5, 5 का भाग 5 में देंगे, 5 पंजा 25, 25 में से 25 घटाएंगे बचेगा 0, यानी कितना आया भागफल 105, शेषफल 0। ठीक है विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थियों सवाल नंबर 10, गुणा कीजिए। इसमें पहला सवाल है 174 गुणा 6। हमें 174 का गुणा 6 से करना है। 6 का 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 का 7 से, 6 सते 42 और 2 44, 44 का 4, हासिल लगा 4, 6 कम 6, 6 और 4 10, कितना आया 1044। दूसरा गुणा है 205 गुणा 8। 205 का हमें 8 से गुणा करना है। 8 का पहाड़ा 5 बार, 8 पंजे 40, 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 का 0 से करेंगे 0, 4 जोड़ेंगे तो 4 का 4, 8 का 2 से 8 दूनी 16, कितना आया 1640। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में समग्र आकलन भाग 1 को हल किया। आप भी समग्र आकलन भाग 1 को समझ करके हल कीजिए। और विद्यार्थियों, आप इससे जुड़े हुए सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में हो तो उन्हें भी आप हल जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।